नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इस सब्जेक्ट के। उसमें से जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी, इस चैप्टर के एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, द टर्म जीपीपी स्टैंड फॉर। तो जीपीपी ये किसका फुल फॉर्म है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर बी गुड पैथोलॉजी प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, क्योंकि जीपीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, NABH नाब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो नाब ये किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये यहाँ पर आपको पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अप्रूवल, बी कंट्रोलिंग, सी एफिलिएशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको नाब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी गई है। तो नाब जो है ये अप्रूवल भी करता है, कुछ चीज़ें हैं जिनको अप्रूव करता है, बी कंट्रोलिंग कुछ चीज़ों पे कंट्रोल भी करता है, और साथ में सी एफिलिएशन मतलब जैसे रिलेशनशिप्स बनाना, अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो तैयार करना। तो वहाँ पर अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, तो उनके साथ रिलेशन बनाना, एक अच्छे रिलेशनशिप बनाना। तो ये तीनों चीज़ों के लिए नाब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, द टर्म GLP स्टैंड फॉर। अब GLP ये किसका फुल फॉर्म है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, बी गुड लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस, सी बोथ, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा GLP का जो फुल फॉर्म है वो है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ये आपने पढ़ा होगा GLP का फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए डी फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी बी फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी एम फॉर्म एंड ऑप्शन नंबर डी फार्म डी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डी फॉर्म, क्योंकि डी फॉर्म ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PTC इज। PTC ये क्या है, फार्मेसी एंड थेराप्टिक कमेटी। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन हो गया, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं फार्मेसी एंड थेराप्टिक कमेटी के। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एडवाइजरी, बी एजुकेशन, सी ड्रग सेफ्टी एंड ADR मॉनिटरिंग। ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। जो PTC कमेटी है, फार्मेसी एंड थेराप्टिक कमेटी, ये एडवाइस भी देती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें ये एडवाइस देती है। एजुकेशन ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ड्रग सेफ्टी एंड ADR मॉनिटरिंग ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल फंक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं फार्मासिस्ट के, उसमें से क्लिनिकल फंक्शन कौन सा नहीं है फार्मासिस्ट का, वो हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एसेसिंग ड्रग इंटरैक्शन, बी मॉनिटरिंग फॉर ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सी परफॉर्मिंग माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, डी सिलेक्टिंग अ थेरेपी रिगाइमन। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है एसेसिंग ड्रग इंटरैक्शन। तो फार्मासिस्ट ड्रग इंटरैक्शन एसेस करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑप्शन नंबर बी मॉनिटरिंग फॉर ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जो फार्मासिस्ट है वो मॉनिटर करता है। परफॉर्मिंग माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, तो जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स है मतलब जो माइनर ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है क्या फार्मासिस्ट, नहीं करता। तो ये ऑप्शन आएगा, ये जो एक फंक्शन है ये
फार्मासिस्ट का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, सिलेक्टिंग अ थेरेपी रिगाइमन। तो फार्मासिस्ट जो है वो थेरेपी क्या होनी चाहिए ये सिलेक्ट करता है। किसी भी पेशेंट की थेरेपी है वो फार्मासिस्ट सिलेक्ट करता है, उसको कौन सी थेरेपी देनी है वो फार्मासिस्ट देखता है। तो ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन हो गया फार्मासिस्ट का। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मिंग माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो फार्मासिस्ट जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकता, ये फार्मासिस्ट का फंक्शन नहीं है, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का फंक्शन होता है। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसर्च फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का रिसर्च फंक्शन कौन सा होता है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बी इन्वेंटरी कंट्रोल, सी फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ड्रग, डी डिस्पेंसिंग फॉर पेशेंट ऑन प्रिस्क्रिप्शन। अब जैसे हमने ऑप्शंस देखे सारे ही फार्मासिस्ट के फंक्शन हैं, पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिसर्च फंक्शन, मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट में उसका मेन फंक्शन कौन सा होता है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, अब कोई भी फार्मासिस्ट रिसर्च कर रहा है तो वहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या, नहीं करेगा, वो तो हॉस्पिटल में करेगा। देन नेक्स्ट है इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल भी कहाँ करेगा, हॉस्पिटल में या फिर फार्मेसी में। सी फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ड्रग, अब कोई भी न्यू ड्रग बनाना हो तो वो कहाँ पर होगा, रिसर्च सेंटर पे। तो ये हो गया रिसर्च फंक्शन फार्मासिस्ट का। एंड डी है डिस्पेंसिंग फॉर पेशेंट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, तो ये भी हॉस्पिटल में ही होगा, ये जो फंक्शन है ये भी हॉस्पिटल में ही परफॉर्म किया जाएगा फार्मासिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर रिसर्च फंक्शन जो है फार्मासिस्ट का वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ड्रग। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ड्रग। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर BHU। BHU का यहाँ पर हमें फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए बिग हेल्थ यूनाइट, ऑप्शन नंबर बी बिग हॉस्पिटल यूनाइट, ऑप्शन नंबर सी बेसिक हेल्थ यूनाइट, ऑप्शन नंबर डी बेसिक हॉस्पिटल यूनाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक हेल्थ यूनाइट। जो BHU का फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक हेल्थ यूनाइट। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, विच वन इज द करेक्ट टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर स्टोरिंग वेरियस ड्रग। तो रेफ्रिजरेटर में जब हम ड्रग स्टोर करते हैं तो उसका करेक्ट टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है वो पूछा गया है, पर क्वेश्चन आप देखिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस टू -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 2 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 6 डिग्री सेल्सियस टू -6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन दिया गया नहीं है, पर यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक कोल्ड टेम्परेचर की रेंज होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, NABH स्टैंड फॉर। तो नाब का फुल फॉर्म क्या है वो यहाँ पर आपको पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नेशनल एग्रीडेशन बंच फॉर हॉस्पिटल, बी नेशनल एग्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ऑप्शन नंबर सी नेशनल एग्रीडिटेशन बोर्ड फॉर ह्यूमंस, ऑप्शन नंबर डी नॉट एग्रीडिटेशन बोर्ड फॉर ह्यूमंस। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ MCQs थे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी इस चैप्टर के। तो ऐसे ही और MCQs के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।